हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो शादी.com हो गया, जीवन साथी.com हो गया, और इस तरह की आप साइट बनाना चाहते हैं तो ये CMS आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन देता है। एक्टिव मैट्रिमोनियल CMS काफ़ी अच्छा CMS है। ओके, तो दैट यू हैव टू बाई। इसमें काफ़ी सारे एड ऑन भी एक्स्ट्रा अवेलेबल है जो आप यूज़ करके अपनी साइट की जो कैपेबिलिटी है उसे इन्हेंस कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके कैसे वर्क करता है इसके बारे में बात करेंगे। इस पार्ट में हम लोग इंस्टॉलेशन के बारे में बात नहीं करने वाले। आप चाहते हैं तो वो कमेंट करके बताइए, मैं इंस्टॉलेशन का वीडियो भी बना दूंगा। अदरवाइज काफ़ी इजी इंस्टॉलेशन है। ऑल यू हैव टू डू नेक्स्ट एंड डाटाबेस। बट स्टिल अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके लिए एक वीडियो स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। तो कुछ सेटअप होने के बाद इस तरह का होगा। मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज कर रखी हैं। मैंने लोगो चेंज कर रखा है थोड़ा सा यहाँ पे हेलो वगैरह। तो बेसिकली और कुछ प्रोफाइल वगैरह डमी प्रोफाइल बना रखी है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं प्रिया वन और रोहित वन। तो किस तरह से ये बेसिकली वन करेगा इस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आपको उसको लॉगिन करने सेटअप करने के बाद /admin पे जाना है। इसमें कोई भी डाटा नहीं आता है, तो मतलब आपको सब कुछ फ्रॉम जीरो स्क्रैच स्टार्ट करना पड़ता है। तो इसलिए कुछ डाटा मैंने इसमें यहाँ पे डाल रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन आता है वो आता है मेम्बरशिप्स का ऑप्शन आता है। यहाँ पे जितने मेम्बर जो आपकी फ्रंट साइड पर रजिस्टर्ड करेंगे तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, अगर आप कोई मेंबर खुद रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑफकोर्स सी बात है, इसमें आपके पास प्रीमियम मेंबर होंगे तो आपको अगर किसी मेंबर को प्रीमियम करना है तो यहाँ से आप उन्हें कन्वर्ट करके पैकेज में प्रीमियम कर सकते हैं, या फिर आपको उनको लॉगिन एज ए मेंबर उनके आईडी करना है बिना उनके पासवर्ड के तो आप यहाँ से कर सकते हैं। किसी मेंबर को आप प्रीमियम करते हैं या किसी ने प्रीमियम पैकेज खरीदा है तो वो आपको यहाँ पर अलग से दिखेगा। ठीक है, ओके। अगर आपको बल्क मेंबर ऐड करने हैं तो यहाँ पे आपको CSV फाइल मिल जाएगी, दैट यू कैन डाउनलोड एंड अपलोड इट। काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, मैं फर्स्ट आपको इसमें दिखाता हूँ। किसी मेंबर की कुछ भी चीज़ माइनर सी भी आपको चेंज करनी तो एडिट पे ऑप्शन पे जाइए। जो भी ऑप्शन उनके पास होते हैं एडिट के, बेसिक इन्फॉर्मेशन किसी की रह जाती है तो आप इजीली यहाँ से एडिट वगैरह कर सकते हैं। कंट्री जैसे आपको एडिट करनी है तो आपने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट किया और उसे अपडेट कर दिया तो यहाँ पे इजीली एक बार में अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी हम स्टेट कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं, एक कोड डाल देते हैं और अपडेट कर देते हैं। डन। तो इस तरह से आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट हो गई। अगर कोई मेंबर किसी मेंबर को आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप किसी कंप्लेंट ने किसी की प्रोफाइल ऐसे नकली बनाई और रिपोर्ट किया तो वो रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे दिखेंगी। इसमें एक ऑप्शन होता है कि प्रोफाइल पिक्चर क्या सही है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, शाहरुख खान की फ़ोटो लगा दी, समथिंग लाइक दैट वन। अभी हमारे में भी लगी है पर वो सिर्फ डेमो प्रोसेस के लिए है। तो फिर आप उसको अप्रूवल, पर्सनल फ़ोटो अप्रूवल को भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, बेसिकली KYC प्रोसेस। अब अंदर कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जैसे कि अपने होते हैं आपके कुछ कास्ट हो गए, आपके सब कास्ट हो गए, मदर लैंग्वेज हो गए। तो यहाँ पे हमने हिंदू सिख बना रखा है, आपको क्रिश्चियन मुसलमान जो भी आपको बनाना है वो बना सकते हैं। यहाँ पे आपके कास्ट हो जाते हैं ब्राह्मण वगैरह, वो यहाँ पे सब कास्ट का ऑप्शन आ जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ऑल यू हैव टू जस्ट अपडेट। सपोज आपकी साइट बन रही है सिर्फ पंडित के लिए तो आप उस तरह से बना सकते हैं। सेम यहाँ पे आपके ऑप्शन आ जाता है ऑन बिहाफ। जब स्टार्टिंग पेज में हम साइट बनाते हैं तो एक ऑप्शन आता है जिसमें ऑप्शन में हमारे पास होता है, मैं इसको आपको कि ओके मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ उसे एक। तो आपके पास ऑप्शन आता है कि आप उसको एज ए प्रोफाइल कौन बनाना चाहता है। पापा बनाना चाहते हैं, मम्मी बनाना चाहती हैं, या आप खुद बनाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन यहाँ पे आपके पास आ जाता है। इस तरह से आपके प्रोफाइल के एट्रीब्यूट सेलेक्ट होते हैं और यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शंस में होते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन अंदर आपको दिखानी है। ठीक है, वो अपलोड कर पाए। ठीक है, इस तरह से आता है। यहाँ पे आप अपने प्रीमियम पैकेजेस बनाएंगे। एक पैकेज के अंदर क्या प्राइसिंग रखी है आपने, उस प्राइसिंग में आप वो कितने इंटरेस्ट शो कर सकता है, कितनी फ़ोटो अपलोड कर सकता है, कितनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपलोड कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वंस इज़ डन उसके बाद अगर कोई पैकेज खरीदता है मेन साइट से तो वो आपको यहाँ पर दिया। आप अपग्रेड करते हो वो नहीं दिखेगा। हैप्पी स्टोरी ये बेसिकली टेस्टिमोनियल होता है, काइंड ऑफ टेस्टिमोनियल जो यूज़र अपलोड करेगा। अगर कोई होता है आप उसे अप्रूव कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अभी फ्रंट एंड साइड पे। तो जैसे किसी ने अपलोड किया उनका पार्टनर नेम वगैरह, तो यहाँ पर सब अप्रूव और डिसअप्रूव आपके ऑप्शन है। ब्लॉग आई नीड टू टेल यू ब्लॉगिंग का ऑप्शन क्या होता है। यहाँ पे आपके पास ब्लॉग ऑप्शन है, यू कैन राइट ए ब्लॉग की शादी में क्या क्या जरूरत होती है, समथिंग लाइक। तो आपको मार्केटिंग में हेल्प करें। मार्केटिंग में यहाँ पे आपको न्यूज़ लेटर का ऑप्शन मिलता है। तो जितने भी आपके यूज़र हैं उन सबको सिलेक्ट ऑल करके या सिंगल सेलेक्ट करके आप ईमेल भेज सकते हैं। ठीक है, जितनी भी फाइलें अपलोड हुई हैं साइट पे सारी फाइलें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आते हैं वेबसाइट का सेटअप करने के। वेबसाइट में फ्रंट में ऐसे पूरा हेडर होता है। तो यहाँ पे आपका कोई पंच लाइन है तो मैंने इसको यहाँ पे मैंने हेलो कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपको बस लिंक डालना है तो मैं इसको भी ब्लैंक के लिए नहीं छोड़ सकता इसलिए मैं अपडेट पे क्लिक कर दे रहा हूँ।
तो वंस इज़ डन, तो आप जैसे इस साइट पर जाएंगे देखें तो यहाँ पे हेलो आ गया। तो यहाँ पे बेसिकली आपकी जो भी पंच लाइन हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देन ऑफ कोर्स बात है फुटर का ऑप्शन आता है, तो फुटर को चेक कर लेते हैं। फुटर में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं दैट जो आपको प्ले अप कर सकते हैं। तो फुटर में यहाँ पे जैसे कि आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए विडगेट ऑटोमेटिकली बना हुआ है। तो आप 2 नंबर के अलावा पर आप एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ पे नंबर आप डाल सकते हैं मल्टीपल, पर एक्स्ट्रा आप सोचो कि आप डबल ईमेल एड्रेस तो नहीं डाल सकते, ठीक है। फिर लिंक विडगेट वन का ऑप्शन है, तो आपको अगर कोई और लिंक डालना है कि फ्रेंचाइजी के लिए डालना है या फेसबुक डालना है तो वो ऑप्शन है। अदरवाइज सोशल मीडिया का ऑप्शन नीचे आपको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे सोशल मीडिया का मिल जाता है, कॉपीराइट डालना है आपको वो ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपके पास व्हाट्सएप मोबाइल बेसिकली विडगेट का ऑप्शन था जिसको मैंने यूज़ करके यहाँ पे व्हाट्सएप का आइकन डाल दिया कि यहाँ पे ऑप्शन है, तो इस पर जैसे कोई क्लिक करेगा तो आपकी व्हाट्सएप चैट अनेबल हो जाएगी। इस तरह का आप कर सकते हैं, दैट्स अ बेसिकली ट्रिक, ठीक है। अब आता है मेन फ्रंट पेज को एडिट कैसे करना है। जैसे फ्रंट पेज पे जाएंगे आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे कि मैंने हैप्पी स्टोरी जो अप्रूव करी थी वो यहाँ पे आ गई, जितने भी नए मेंबर है वो सारे यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो इस तरह से आ जाता है। अब मुझे इनमें से सपोज इन जो 3 जो हमारी यूएसपी उनको चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे। तो वो फ्रंट पेज को एडिट करना है। एडिट करने के बाद आपके पास सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है आपकी यहाँ पे जो आपका स्लाइडर चल रहा है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ऐसे 2 इमेज हमने अपलोड करके हम एक इमेज को और अपलोड कर देते हैं। तो इस इमेज को यूज़ कर लेते हैं। वंस इज डन अपडेट कर दीजिए। देखिए हमारी इमेज आ गई। तो इस तरह से आपके पास ऑप्शन है, आप इमेज अपडेट कर सकते हैं। जो भी फ्रंट पेज पे है आप उन सभी चीज़ों को यहाँ से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिक अपीयरेंस के ऑप्शन आते हैं कि आपका जो फैब आइकन है आपको वो अपलोड करना है, थोड़ा बहुत कलर अपलोड करना है, ग्लोबल एसईओ करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका स्क्रिप्ट का ऑप्शन आता है, जैसे गूगल एनालिटिक है, पिक्सल कोड हो गया। अदरवाइज ये ऑप्शन दिए हुए हैं गूगल टैग मैनेजर, तो उनके आप कोड वगैरह डालने के लिए आपके पास ऑप्शन है। आप चलते हैं मेन सेटिंग्स में। जनरल सेटिंग्स में आपके पास ऑप्शन आ जाता है, आपको सिस्टम का नाम जो चेंज करना है आप उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या वॉलेट सिस्टम अनेबल करना है जो हमने डिसेबल कर रखा है। देन ईमेल वेरिफिकेशन हो गया, मेंबर को अप्रूवल चाहिए नहीं चाहिए, क्या हर बार फोटो पिक्चर अप्रूवल चाहिए। तो इस तरह का यहाँ पे आपके पास ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ से उन्हें अप्रूव अपनी अकॉर्डिंग आपको करना है। लैंग्वेजेस का ऑप्शन आ गया। देन ऑफ कोर्स करेंसी। पेमेंट मेथड में बाय डिफ़ॉल्ट सभी रेजर पे, इंस्टा मोजो, जितने भी हमारे पास वेल नोन पेमेंट गेटवे वो सारे पेमेंट गेटवे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ऑल यू हैव टू जस्ट अपने जो भी आपका अकाउंट बना रहे हैं उनके जो भी की आईडी सीक्रेट है उनको यहाँ पे अपलोड करना है, देन आपका काम हो जाएगा। बट अब हम चलते हैं लास्ट SMTP कॉन्फ़िगरेशन। आपको आपका वेब मेल को कॉन्फ़िगर करना होगा जिसके थ्रू ही आपके पास जो भी मेल है वो जा पाएंगे। एक अच्छी बात है इसमें जो भी आपकी ईमेल टेम्पलेट उसे एडिट करने का ऑप्शन है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। थर्ड पार्टी सेटिंग्स में आपके पास पिक्सल कोड, जैसे गूगल एनालिटिक कितना ट्रैफिक आई आपको दिखा है। अगर इस साइड के अंदर ही अगर एनालिटिक को दिखाने का ऑप्शन होता है दैट्स विल बी ग्रेट, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो यहाँ पे आपको गूगल एनालिटिक कोड डालना है, एफबी पिक्सल का कोड डालना है, और अगर मार्केट करना चाहते हैं तो, और सोशल मीडिया लॉगिन के लिए आपको अपने अपने ऐप्स बना के ऐप्स के कोड आपको यहाँ पर डालने हैं जिसके थ्रू लोग लॉगिन कर पाएँ। ओके, देन हमारे पास ऑफकोर्स स्टाफ का ऑप्शन आता है। तो अगर आपको कोई स्टाफ, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक न्यू स्टाफ बना रखा है, ऐड न्यू स्टाफ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप उससे मैनेजर बनाना चाहते हैं या कुछ, तो आप यहाँ पे उससे स्टाफ बना सकते हैं। पर अकॉर्डिंग टू परमिशन, जैसे कि आपको मैनेजर को क्या परमिशन देनी है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन जाएंगे, यहाँ पे सारी परमिशन आ जाएगी, तो अपने अकॉर्डिंग आप परमिशन दे सकते हैं, ठीक है। सिस्टम में ऐसा कोई अपडेट नहीं है, जो भी आपकी बेसिक अपडेट है वही सारी आपको दिखती है, कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो ये हमने देख लिया फ्रंट एंड के साइड से, बैक एंड साइड से, एडमिन साइड से हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रीमियम मेंबर और एक मेंबर को लॉगिन करके देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है लॉगिन एज ए मेंबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह की प्रोफाइल दिखेगी हमको। हमने 3 इंटरेस्ट बचे हुए हैं, बाकी हमने यूज़ कर लिया है। ये हमारे पास जो हमारे पैकेज के अकॉर्डिंग हमको फैसिलिटी मिली हुई है, जो हमें सिल्वर पैकेज है, ठीक है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास अब पब्लिक प्रोफाइल का ऑप्शन है, जो भी हमारी पब्लिक प्रोफाइल है तो हम उसको यहाँ पे देख सकते हैं। हमने इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भरी नहीं, सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है। आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑफकोर्स आपको भरनी है, आप पार्टनर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, फोटो गैलरी जो भी है, तो अभी हमने इसको यहाँ पे भरा नहीं है, ठीक है। अब हम सीधे मेन पे चलते हैं, मेन साइट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सर्च का ऑप्शन है, एक आधे छोटे भाग है, जैसे एज फ्रॉम, इससे पूरा का कोड की तरह आ रहा है। अगर इसे डायरेक्ट एज डायरेक्ट क्लिक कर दिया दैट्स गेट, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं 15 साल से लेके 35 साल, हाँ।
जो भी आपको अगर सिलेक्ट करना है तो वो सिलेक्ट करिए, अदरवाइज जस्ट सर्च पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करिए, आपको काफ़ी जो भी आपके क्राइटेरिया मैच करेगा वो यहाँ पे आपको आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आ गया, तो अब हमें किसी को इंटरेस्ट शो करना है तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। ठीक है, और रिस्पॉन्स टू इंटरेस्ट कर सकते हैं, इंटरेस्ट एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये इसने हमें इंटरेस्ट दिखाया था प्रियशन में, तो हम चाहें तो इसे इंटरेस्ट से अप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये इंटरेस्ट, हमने उस प्रोफाइल से ऑलरेडी पहले ही इंटरेस्ट यहाँ पे दे दिया था, तो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट को यहाँ पे देख लिया। तो मैसेज पे जाएं, तो हम यहाँ पे किसी मेंबर को कोई मैसेज सेंड करना चाहें तो यहाँ से मैसेज सेंड कर सकते हैं। जब उस प्रोफाइल में जाएंगे तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बेसिक कुछ ऑप्शंस है। हैप्पी स्टोरी जो हमने यहाँ से अपलोड करी थी, तो आपके और प्रिया की शादी हो जाती है और या फिर तो आप बेसिकली यहाँ पे अपने एक टेस्टिमोनियल टाइप का एक अपलोड कर सकते हैं, जो कि फ्रंट एंड साइड पे दिखेगी कि किस तरह से साइड ने आपकी हेल्प करी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग काफ़ी सारे लोगों को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे चीज़ें हो गई। अब चलते हैं यहाँ पे, ये हमने एक ऑलरेडी प्रिया के अकाउंट को खोल रखा है, तो हमने यहाँ पे भी सर्च कर रखा था, एज यू कैन सी। तो यहाँ पे हमें मेल ही मेल दिख रहे हैं, तो इस तरह से बेसिकली फीमेल को मेल दिखेंगे, मेल को फीमेल दिखेंगे, इस तरह से। अब यहाँ पे हम डैशबोर्ड पे जाते हैं, मैसेजिंग सेक्टर में जाते हैं। जो हमने मैसेज किया था वो मैसेज यहाँ पे आ गया, तो हम यहाँ पे इजीली रिप्लाई कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से देख सकते हैं। इस तरह से आपकी पूरी बेसिकली मैट्रिमोनियल साइट जो है वो वर्क करेगी। अब हम देखते हैं फ्रंट एंड हमें किस तरह का दिखेगा। तो यहाँ पे फ्रंट एंड में जैसे हम इसे लॉग आउट करते हैं तो फ्रंट एंड में आपके पास ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है जो मैं आपको बोला था, फादर या सेल्फ वगैरह। तो यहाँ पे अपना पूरा अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद आप आपका से सबका एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे आपको 10 मेंबर बेसिकली यहाँ पे आपको दिखेंगे, अंदर ऑप्शन आता है। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली आपकी पूरी साइट बनेगी। अगर आप चाहते हैं इसका इंस्टॉलेशन का मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो मैसेज करिए, कमेंट करिए, तो फिर मैं बना दूंगा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू द नेक्स्ट वीडियो।